नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक और शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये देखिए, विश्व का जो भूगोल है, वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैं आपको करा रहा हूँ कॉन्टिनेंट वाइज, बहुत ही आसान है, आराम से आप क्लास में ही लर्न कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ में यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स को भी कवर करेगा, एसएससी के एग्ज़ाम को भी कवर करेगा। जो भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे होंगे या आप इवन स्टेट पीएससीज में भी बैठेंगे, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूके पीएससी, सब में ये आपकी हेल्प करेगा। इतना आसान, मतलब जीरो से ये शुरू है, जीरो टू पीक पे ले जाएगा ये आपको, है ना। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के मास्टर हो जाओगे इतना बढ़िया से आप इसको अगर पढ़ लोगे, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हमारी ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है, जिसमें समस्त वनडे एग्जाम की आपको तैयारी कराई जाती है, चाहे एसएससी की हो, जीडी, सीजीएल, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल हो, यूपीएसआई, लोअर पीसीएस, बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, है ना। तो संपूर्ण वनडे एग्जाम के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टेट पीएससीज वगैरह की तैयारी के लिए एससीएस ऐप को, ठीक है। इसमें आपको पूरे नोट्स दिए जाते हैं जो एग्जाम के लिए जरूरी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट नोट्स, साथ में करंट अफेयर्स के, और आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट आपको मिलेगा, प्लस क्विज में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो चलिए अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम लोग साउथ अमेरिका का देखने वाले हैं। क्या आज देखेंगे हम लोग साउथ अमेरिका की रिवर और ग्रासलैंड वगैरह को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले वाला कल नहीं देखा, उसमें मैंने लेक्स वगैरह सब कवर कराई थी आपको, माउंटेन कवर कराया था और डेजर्ट भी कवर कराया था। तो आपके लिए सवाल है कल का रिवीजन, सबसे पहले कि एंडीज पर्वतमाला कितने देशों में फैली हुई है। नंबर 1 सवाल, साउथ अमेरिका में कौन से देश, छुपा देता हूँ मैं, लैंडलॉक हैं यानी स्थलरुद्ध देश हैं। दूसरा सवाल आपके लिए। तीसरा सवाल है, रुको, चिम्बोराजो, ऐसे लिखा मैंने, चिम्बोराजो, और एकोंकागुआ, मिश्ती, हुआस्करन, ओजस डेल सेलेडो। इसको आपको जो है उत्तर से दक्षिण में लगाना है, उत्तर से दक्षिण बोले तो नॉर्थ टू साउथ में मैप में लगाना है। तो ये आपके लिए कल का रिवीजन है, फटाक से कर लो। चलो देखते हैं। आज सबसे पहले ग्रासलैंड देखने से पहले एक चीज़ याद रख लो, एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दो चीज़, एक तो ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट। ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब क्या हो गया, उष्ण कटिबंधी। क्या हो गया, उष्ण कटिबंधी। और ये हो गया शीतोष्ण कटिबंधी, है ना, शीतोष्ण कटिबंधी हो जाएगा। तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है जिन देशों से पास होती है ना, ठीक, और ये इक्वेटर है इधर आपका, ये इक्वेटर हो जाता है इधर, मतलब भारत से नहीं जाएगा इक्वेटर, सही करने दो मुझे, भारत से नहीं जाएगा, ये इधर जाएगा, इक्वेडोर, कोलंबिया, है ना, इधर कहीं से। और फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इधर से चला जाता है आपका, मतलब भारत से ही 2 भाग में जाता है, ऐसे समझ लो। तो ये एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा तक, इसके बीच में जितनी भी देश आते हैं ये ट्रॉपिकल देश होते हैं, यानी उष्ण कटिबंधी। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं यहाँ ज़्यादा होती हैं। जैसे जैसे ऊपर जाओगे सूरज की किरणें कम होती जाएंगी, ये ठंडे देश होते जाएंगे, इसलिए शीतोष्ण बोलेंगे। अब आप एक चीज़ बोलो, जहाँ पे भाई धूप बढ़िया होती है ना, वहाँ पे इवोपरेशन अच्छा होगा, यानी वाष्पीकरण अच्छा होगा, इवोपरेशन अच्छा होगा तो बारिश अच्छी होगी। अब धूप भी बढ़िया चौड़े से मिल रही चिपक के, बारिश भी चौड़े से मिल रही चिपक के, तो सारे पेड़ पौधे जो होंगे बढ़िया ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे जो ग्रासेस मिलेंगी ना, वो है आपकी उष्ण कटिबंधी यानी ट्रॉपिकल ग्रासेस, और जो इसके ऊपर रहेंगी वो है टेम्परेट ग्रासलैंड, है ना। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि ये टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है, यानी उष्ण कटिबंधी या शीतोष्ण। तो आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले नीचे चलते हैं, अर्जेंटीना की ग्रासलैंड देख लेते हैं। ये अर्जेंटीना है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे पाई जाती है एक ग्रासलैंड, कौन सी, पैम्पास ग्रासलैंड। कौन सी ग्रासलैंड, पैम्पास। तो ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। नंबर 1, कैसी है भैया, शीतोष्ण है या ट्रॉपिकल है, पूछ सकता है। तो देखो नीचे है ना बहुत, तो ये टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, टेम्परेट है यानी शीतोष्ण है। कैसी है, शीतोष्ण ग्रासलैंड है, ठीक है, शीतोष्ण हो जाएगी। और एक चीज़ और, यहाँ पे बहुत फेमस अल्फा ग्रास पाई जाती है। अल्फा ग्रास ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रोटीन रिच होती है, मतलब यहाँ पे इसलिए जो गाय होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में दूध देती हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इसी ग्रासलैंड की वजह से, ठीक है।
इसके बाद ऊपर ब्राज़ील की बात करते हैं। तो यहाँ ब्राज़ील में क्या होगा एक्चुअली में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन दोनों के बीच में, यानी ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। 3, एक तो कटिंगास कह सकते हो, कटिंगास घास के मैदान है, ठीक, कौन से, कटिंगास घास के मैदान है। दूसरा आपका कैराडोस है, कौन से, कैराडोस और कैंपस, कैंपस। तो कटिंगास, कैराडोस, कैंपस ये आपके ब्राज़ील के हो गए, ठीक। अर्जेंटीना में कौन सा हो गया आपका, पैम्पास ग्रासलैंड हो गया। यहीं पे आपको मैंने एकांकागुआ पर्वत भी बताया था, जो साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेक पोपो बताया था अगर याद हो आपको, लेक टिटिकाका इसके बॉर्डर पे बताया था अगर याद हो आपको। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसके बाद वेनेजुएला का एक ग्रासलैंड है। अब देखो ये टेम्परेट ग्रासलैंड आ जाएगा क्योंकि हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं इसकी। तो ये एक ग्रासलैंड है यहाँ पे, लानोस, LLANOS, लानोस ग्रासलैंड। कौन सा ग्रासलैंड, लानोस ग्रासलैंड। मतलब ट्रॉपिकली रहेगा क्योंकि ये इक्वेटर इधर है, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे कैप्रिकॉन। ये कैसा है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, यानी आपका उष्ण कटिबंधीय है ना, उष्ण कटिबंधीय। ये थोड़ा मैप में आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ जाएगा, मैंने जो बताया आपको ना वो आपको क्लियर हो जाएगा ऐसे। तो ये उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल है। और दोस्तों देखिए, इसी तरह के पेड ग्रुप में आप हमारे एक्सक्लूसिव वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं जो सिर्फ हमारे पेड ग्रुप में दिया जाता है। यूपी से 2025 की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं, प्री से मेंस तक की पूरे नोट्स, करंट अफेयर्स, टॉपिक वाइज जो सिलेबस मेंशन है 107 पॉइंट का मेंस का, पूरा आपको नोट्स भी मिलेगा, डाउट क्लियर एक्सेस मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस 2026 के लिए भी, बिहार पीसीएस के लिए संपूर्ण एग्जाम्स के बैचेस चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन करके बहुत बढ़िया तैयारी घर बैठे हमारी बढ़िया फैकल्टी के साथ कर सकते हैं। तो इन नंबरों पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ग्रासलैंड आपको याद हो गई, अर्जेंटीना की भी बता लोगे, पैम्पास हो गई, और ये लानोस हो जाएगी, ब्राज़ील की कटिंगास और कैराडोस और कैंपोस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब रिवर देखते हैं हम लोग, इसलिए माउंटेन पहले हम लोग देख चुके हैं जिससे अब रिवर देखने में आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग ओरिनोको रिवर की। कौन सी रिवर की, ये वेनेजुएला में इधर पड़ती है, ओरिनोको रिवर है ना, नाम लिख लो। आपसे ऐसे पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में, ओरिनोको रिवर कहाँ है, मिलान करने को आ सकता है ओरिनोको रिवर। तो ये ओरिनोको रिवर डायरेक्ट आपको कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, सीधा पूछा ओरिनोको कह दो इधर आओ वेनेजुएला, ठीक। थोड़ा सा कोलंबिया में भी पार्ट आता है पर ओरिनोको मेनली जो है ये आपका वेनेजुएला में है। यहाँ पे जो है कैरेबियन सागर पड़ता है, अगर आप देखें इधर वाले में ये कैरेबियन सी है ना, कैरेबियन सी, यहाँ पे जाके ये गिर जाता है। तो कैरेबियन सी में गिरता है, कहाँ गिरता है, कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर, ओरिनोको नदी यहाँ पे जाके गिर जाती है। अब इसकी खास बात ये है, अभी हमने वेनेजुएला में लानोस ग्रासलैंड पढ़े, एक तो ये पढ़ते हैं भाई लानोस ग्रासलैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इस पे दुनिया का हाईएस्ट डैम एक बहुत बना हुआ है, एंजल वाटरफॉल। एंजल वाटरफॉल कोई पूछेगा कहाँ पे है भैया, तो एंजल जलप्रपात आपको दिखेगा वेनेजुएला में, ओरिनोको नदी पे। कहाँ पे, वेनेजुएला में है और ओरिनोको नदी पे, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद एक है पराना नदी, मैगडेलेना नदी और मैडीरा नदी। तो पहले देखते हैं कोलंबिया ही देख लेते हैं, चलो। तो कोलंबिया की नदी है ये वाली, ये भी आपकी कैरेबियन सी में ही गिरेगी जाके। ये है मैगडेलेना नदी, ठीक है, MAGDELENA, मैगडेलेना नदी। कौन सी नदी है, मैगडेलेना। अब कोई पूछे भैया मैगडेलेना नदी कहाँ पे है, मैगडेलेना नदी कहाँ पे है, तो बता देना भैया कोलंबिया में है। ओरिनोको कहाँ पे है, वेनेजुएला में है, बता देना भैया। वेनेजुएला की राजधानी काराकास, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा हो जाएगी, सिंपल सी बात, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखो यहाँ पे पेरू है, जो पेरू है ना, पेरू, यहाँ से एक नदी निकलती है और बोलीविया से एक नदी निकलती है। पेरू, अब इधर आपको पता है एंडीज पर्वतमाला है तो सब एंडीज ही से निकलेगी। ये नदी आपकी मंतारो, मंतारो, यानी ये जो अमेजोन है ये मंतारो के रूप में निकलती है। फिर यहाँ पे जब ब्राज़ील में आती है तो ये अमेजोन बन जाती है, अमेजोन। और इसकी बहुत बढ़िया एक ट्रिब्यूटरी है जो बोलीविया से निकलती है, मेन ट्रिब्यूटरी है मैडीरा नदी। कौन सी नदी, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, MADEIRA। मैडीरा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, अमेजोन की ट्रिब्यूटरी है। किसकी ट्रिब्यूटरी है, मैडेरा नदी अमेजोन की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना इसको भैया। बाकी ये यहाँ जाके अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी, ठीक है। दूसरी खास बात, अमेजोन जो है ये दुनिया की सेकंड लॉन्गेस्ट नदी है भैया, सेकंड लॉन्गेस्ट। क्यों है सेकंड लॉन्गेस्ट, क्योंकि आप कहोगे सर पहली जो है लॉन्गेस्ट नदी, सबसे लंबी नदी दुनिया की वो नील नदी है या नाइल नदी है, ठीक है, सबसे लंबी। और दुनिया में दूसरी आ जाएगी अमेजोन, ठीक है। तो अमेजोन निकलती है मंतारो की रूप में, पेरू से, एंडीज माउंटेन से कह सकते हो आप। कौन कौन से देश को कवर कर रही है देख सकते हो, पेरू है, ब्राज़ील है,
और कोलंबिया के भी कुछ पार्ट में ये जाती है भी, अमेजोन नदी सेकेंड लॉन्गेस्ट नदी है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो है अगर पूछ ले लार्जेस्ट सहायक नदी मैडेरा हो जाएगी। कहाँ गिरती है ये गिरती है इधर अटलांटिक ओशन में। और ज़्यादा डिटेल में याद रखना है तो इसको बोलते हैं मकापा, मकापा है ना, यहाँ पे जाके गिर जाती है। अब आपने वो सुना होगा सेलवास जंगल, जो दुनिया के मतलब ऑक्सीजन के सेल्स भी बोले जाते हैं, फेफड़े बोले जाते हैं, सेल्स कह रहा हूँ, है ना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन यहीं से प्रोड्यूस होती है। सेलवास रेन फॉरेस्ट, इतने ज़्यादा घने जंगल है, मतलब सूरज की रोशनी तक ज़मीन पे नहीं आती है। बहुत खूबसूरत, जो आप देखते हो वो कौन है, वो जंगलों में घूमा करता है यार, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, जंगलों में घूमा करता है, कीड़े मकोड़े खाते हैं जो, तो वो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है सेलवास। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया आपको, एक बार क्लियर फिर से करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो यहाँ पे एक रिवर आपने पढ़ ली भैया, एक रिवर यहाँ पे पढ़ ली आपने, दूसरी रिवर ये आपने निकाल दी, इसकी ट्रिब्यूटरी भी बना दी। कौन कौन सी है भैया, तुरंत बता रहे हो आप, बहुत बढ़िया। ओरिनोको नदी है, ये आपकी कौन सी नदी हो गई, मैगडेलेना नदी हो गई। मंतारो हो गई, अमेजोन बन जाएगी यहाँ पे, ये मैगडेलेना हो गई। ठीक है, यहाँ लानोस ग्रासलैंड है, इस पर एंजल वाटरफॉल बना हुआ है। तो याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो पढ़ना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, ऑर्गेनाइज करके पढ़ना अगर आप सीख गए ना तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। जब भी आप पढ़ रहे हो सबसे पहले अपने पास 5-6 नोटबुक रखो हर सब्जेक्ट के लिए, टेबल चेयर लगा के बैठो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पेन कलम चलती रहनी चाहिए। SCS के नोट से लिया, नोट से पढ़ रहे हैं और उसको क्रिस्प कर रहे हैं अपना, समझ के बढ़िया से। कोई डाउट है हमारे डाउट ग्रुप में पूछ रहे हैं। जब आप 1 साल ऐसे पढ़ेंगे लग के चिपक के ना, आपकी जीवन रेखा बदल जाएगी, आप खुद देखेंगे, आप लोगों से ऊपर ही होंगे। चलिए दूसरा पराना नदी देख लेते हैं। पराना रिवर पूछ लेगा आपसे कहाँ है, तो इसको देख लेते हैं पराना नदी। तो ये पराना नदी इंपॉर्टेंट है काफ़ी मायनों में, क्योंकि ये 3 देश पे बहेगी। एक तो ये ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना, ऐसे होते हुए ये यहाँ पे गिर जाती है। तो ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना पे आती, कौन कौन से देश कवर कर रही है, एक तो ब्राज़ील हो गया कवर कर रही है, ब्राज़ील में बहती है, दूसरा पैराग्वे में बहती है, तीसरा अर्जेंटीना में बहती है। ठीक है, अब इसका ओरिजिन की बात करें तो ये कहाँ से हो रही है, यहाँ पे ब्राज़ीलियन हाईलैंड पड़ते हैं, यानी ब्राज़ीलियन उच्च भूमि, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, या हिंदी में बोले तो हाईलैंड या उच्च भूमि, ब्राज़ीलियन उच्च भूमि से निकलती गई। अब यहाँ पे इताइपू डैम बना हुआ है, एक इताइपू डैम, तो ये भी आपसे पूछ सकता है इताइपू डैम कहाँ पे बना हुआ है। तो इताइपू डैम जो है वो पराना नदी पे बना हुआ है, इताइपू डैम, जो कि पैराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, इसके ट्राई जंक्शन पे आता है ना, यानी ये 3 देशों से संबंधित है, 3 देशों से बॉर्डर शेयर कर रही है एक तरह से, है ना। और ये कह सकते हो लार्जेस्ट डैम भी है साउथ अमेरिका का। तो ब्राज़ील, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस पराना नदी के बारे में, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। तो ये आपको रिवर याद रखनी थी मोटी मोटी, ओरिनोको और मैगडेलेना, पराना और मंतारो, अमेज़न और कौन सी हमने देखी, मडेरा, एक मडेरा। ठीक है, बस इतनी रिवर याद रखनी है आपको। पर्वत तो आपको याद होगा कि 7 देशों से एंडीज पर्वत प्राप्त मतलब 7 देशों में पाए जाते हैं, लॉन्गेस्ट है। डेजर्ट आपको याद हो गया, पेटागोनिया, टकामा। तो पूरा साउथ अमेरिका का हमने पोस्टमार्टम कर दिया, आपको अच्छे से पोस्टमार्टम हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करके रिवीजन कर लो, बहुत कम दिन बचे हैं, कोशिश करो भाई मेहनत करके अपने टाइम को 12 से 14 घंटे करो और टेस्ट सीरीज़ को लगाओ, है ना। अब सिर्फ भैया सो और खाओ पढ़ो, सो खाओ पढ़ो, कमरे में ज़्यादा समय बचा नहीं। रिवीजन को ज़्यादा फोकस दो, हिंदी को डेली 1.5-2 घंटे छपाओ, फ्री वीडियो पापा वीडियो पढ़ा हुआ है हिंदी का, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, लगा के हेडफोन सुनते जाओ उसको, ठीक है।